नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। लगातार खबरें सामने आ रही हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ कि ऐसे नहीं तो वैसे राहुल की यात्रा को रोक कर रहेंगे। अब राहुल की यात्रा रुकेगी तो कई राजनीतिक पार्टियों की रोटियां सेकेंगी, ये बात साफ है। लेकिन राहुल गांधी चले जा रहे हैं अपनी धुन में और किसी की नहीं सुन रहे। अपने सुना देते हैं हर किसी को, लेकिन जब बात आती है खुद पर तो वो किसी और की बातें नहीं सुनते। भारत चीन मामले पर उन्होंने कुछ शब्दों का अलग इस्तेमाल कर लिया था, पिटाई जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर लिया, तो उनको लेकर काफी विवाद हुआ था। लेकिन अब पंजाब से कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जहां पर उनको लगातार धमकियां दी जा रही हैं। जी हां, राजस्थान में भी जब भारत जोड़ो यात्रा एंटर होनी थी तब भी ऐसी राहुल गांधी के खिलाफ लगातार बयानबाजी की गई थी और अब यहां पर भी ऐसी ही कुछ बयानबाजी सामने आ रही है। लेकिन जानकारी देते चलें दर्शकों कि ये इस बार मामला कुछ अलग ही है और इस बार ये हकीकत भी हो सकता है। इसके पीछे ही कड़वी सच्चाई ये है क्योंकि हमने खास रिपोर्ट तैयार करी, वो आपको दिखाते हैं कि राहुल की यात्रा इस बार रोकने की धमकी किसने दी है और राहुल की यात्रा के खिलाफ कैसे गुस्सा फूटा। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी के बारे में कुछ जानकारी दे दें, उनकी यात्रा को लेकर जानकारी दे दें। यात्रा राजस्थान में कंप्लीट हो चुकी, सक्सेसफुल रही, ऐतिहासिक यात्रा रही, बहुत भीड़ वहां पर देखने को मिली, जनसैलाब देखने को मिला। अब यात्रा हरियाणा की ओर कूच करेगी, फिर दिल्ली की ओर खबरें हैं, फिर पंजाब की ओर ऐसी खबरें रहेंगी। तो लगातार अब आने वाले कुछ दिनों में बहुत तेजी से यात्रा कवर करती नजर आएगी अलग अलग राज्यों को। और इस बीच चुनावी माहौल अगर देखें तो कुछ नगर निकाय चुनावी यहाँ पर कुछ राज्यों में देखने को मिलेंगे। उपचुनाव लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी पर अब सबकी नजर रहेंगी कि उनके अब मुद्दे क्या होते हैं। किसानों की अभी हाल ही में रामलीला मैदान पर एक छोटी सी हुंकार रैली देखने को मिली थी। वो मात्र प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन उसका अलग ये छोटा ट्रेलर बड़ी फिल्म के तौर पर साबित हो सकता है। लेकिन इस बार राहुल गांधी फंसते नजर आ रहे हैं और हरियाणा से यहाँ पर जानकारी देते चलें। इससे पहले हमने अपनी खास रिपोर्ट के जरिए आपको जानकारी दी थी कि हरियाणा में राहुल गांधी की यात्रा को रोकने की बात की गई थी और वहां पर यह कहा गया था कि पहले उन्हें माफी मांगनी होगी जो उन्होंने भारत चीन मामले पर हमारे भारतीय सैनिकों को लेकर कुछ बातें कह दी थी। लेकिन इस बार राहुल गांधी का मसला अलग है, राहुल गांधी को लेकर बातें अलग की गई हैं। राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर जो बातें की गई और जो बातें सामने आई हैं, देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट जिससे आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी। खालिस्तान समर्थक एक संगठन ने पंजाब में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की धमकी दी है। पंजाब के एक कॉलेज की दीवारों पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के विरोध में नारे भी लिखे गए। खालिस्तान समर्थक आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने पंजाब में राहुल गांधी की भारत जोड़ो रोकने का आह्वान किया है। भारत में प्रतिबंधित खालिस्तान समर्थक आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने राहुल गांधी की यात्रा रोकने का आह्वान किया। सिख फॉर जस्टिस के गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रोकने को लेकर कुछ बातें भी गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने पंजाब के मुक्तसर साहिब के एक कॉलेज का वीडियो भी जारी किया। गुरुपतवंत सिंह पन्नू की ओर से जारी किए गए इस वीडियो में दीवारों पर राहुल गांधी और इंदिरा गांधी को लेकर लिखे गए आपत्तिजनक नारे लिखे नजर आ रहे हैं। सिख फॉर जस्टिस के गुरुपतवंत सिंह पन्नू की ओर से जारी किया गया वीडियो मुक्तसर साहिब का बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यह वीडियो मुक्तसर साहिब के एक कॉलेज का है। गौरतलब है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। तमिलनाडु से कन्याकुमारी यहाँ पर की चर्चा शुरू हुई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना समेत कई राज्यों से गुजरते हुए राजस्थान पहुंची। अब इसके बाद हरियाणा का नंबर है और हरियाणा के बाद पंजाब। राहुल गांधी के यात्रा कार्यक्रम के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा 10 जनवरी को पंजाब में दाखिल होगी। यह राहुल की यात्रा के पंजाब में पहुंचने में अभी करीब 20 दिन बाकी हैं। अब देश में प्रतिबंधित खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस की ओर से दी गई धमकी के बाद पंजाब पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है और राहुल की सुरक्षा को और तमाम उनकी यात्रा को लेकर चाक चौबंद होती नजर आ रही है। तो देखा आप सभी ने किस तरीके से यहाँ पर धमकियां दी जा रही हैं खुले तौर पर राहुल गांधी की यात्रा को रोकने के लिए। पंजाब से इस बार धमकियां दी गई हैं, हरियाणा से, राजस्थान से, लगभग हर राज्य से उनको धमकी मिली। मध्य प्रदेश में तो बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। लेकिन शायद राहुल गांधी इन धमकियों से डरने वाले नहीं और अपनी यात्रा को आगे लेकर जाएंगे और कोशिशें उनके सारे समर्थकों की यही रहेगी कि यात्रा को यहाँ पर भी सक्सेसफुल बनाए। पंजाब में पहले सरकार थी इनकी और पंजाब की कई सारे ऐसे वोटर्स हैं जो आज भी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं और ऐसे में राहुल गांधी कितना समर्थन वहां पर मिलेगा ये अपने आप में देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। लेकिन राजस्थान में जब अलवर में राहुल गांधी जनसभा कर रहे थे तो बीजेपी के खिलाफ उन्होंने कुछ बातें कही थी और बातें सुनने में बेहद दिलचस्प है। और आप राहुल गांधी का वो बयान सुने जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर वहां पर बैठे लोगों को लेकर सामने रखी बातें राजस्थान में। देखिए उनका ये पूरा बयान। अब 100 दिन से ज्यादा हो गए, देखो आपने बात याद दिला दी। मैं कुछ और कहने जा रहा था, आपने डाइवर्ट कर दिया। ये जो आपने किया, देखिए भैया उनसे बात कर रहा हूं। पुलिस जी
जो आपने अभी ये किया ना, इसने मेरे दिमाग को थोड़ा डाइवर्ट कर दिया। मैं पहले कुछ और कहने जा रहा था, अब दूसरे रास्ते से निकलेंगे। यात्रा अब 100 दिन से चल रही है। केरला, कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अलवर। रास्ते पे कभी कभी, जैसे मैंने यहां बोला प्रेस के हमारे मित्रों, मुझे रास्ते पे अपने दूसरे प्यारे मित्र भी मिल जाते हैं। आमतौर से वो बीजेपी के ऑफिस के ऊपर खड़े होते हैं। मैं निकलता हूं, वो ऐसे खड़े रहते हैं। और मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं, पहले मैं उनसे यूं करता हूं, हाथ ऐसे रखते हैं। राहुल गांधी को वेव नहीं कर सकते, करना चाहते हैं मगर अलाउ नहीं है। मैं थोड़ा और करता हूं, फिर उनमें से एक दो यहां से हाथ हिला के यूं कर देते हैं, और फिर मैं आमतौर से जो आपने मुझे किया मैं करता हूं। कभी कभी वो देख के ऐसे करते हैं कि बात नहीं कर सकते ना, आते नहीं है, मना है। मैं नफरत नहीं करता उनसे, विचारधारा के खिलाफ लड़ता हूं, मगर वो अच्छे लगते हैं मुझे, सारे जीव अच्छे लगते हैं। तो कभी कभी वो यूं करते हैं, मतलब क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर जा रहे हो। उनके नेता कभी कहते हैं राहुल गांधी क्यों चल रहा है। मेरे दिमाग में था, थोड़ी देर के लिए मैं सोच रहा था, ये मैं कर क्या रहा हूं? पैदल चल रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, गले लग रहा हूं, क्या कर रहा हूं? और जवाब मिल गया। उनके जो कार्यकर्ता हैं जो मुझसे यूं करते हैं क्या कर रहे हो, उनके लिए जवाब। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, यह आपके दिल की बात है। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं, यह मत सोचिए कि यह सिर्फ राहुल गांधी बोल रहा है। यह पूरा का पूरा जो संगठन है जिसने इस देश को आजादी दी। हम कौन होते हैं? महात्मा गांधी जैसे लोग, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अंबेडकर जी, आजाद, इन सब ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। देखा आप सभी ने किस तरीके से राहुल गांधी आजकल जब कोई बयान दे रहे हैं तो बहुत सुनने में दिलचस्प लग रहा है, और ये मामले भी अपने आप में बेहद दिलचस्प है। लेकिन इन सबसे अलग हटकर यहाँ पर तमाम जो राजनीतिक तौर पर खबरें सामने आ रही हैं, ये चौंका देने वाली हैं, और यही खबरें आगे जाकर बहुत बड़े कह सकते हैं आंकड़ों के तौर पर बदलेंगी, और यही खबरें आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा सियासी माहौल भी बदलती नजर आएगी। लेकिन अब इन्हीं सब सियासी गर्मियों के बीच ये सवालात उठ रहे हैं कि जनता कैसे राहुल गांधी की यात्रा का बचाव करती है, या फिर राहुल गांधी की जब यात्रा रोकने की बात आएगी, जैसे धमकियां मिल रही हैं, क्या अब वही लोग
जिनके लिए राहुल गांधी स्टैंड करते नजर आ रहे हैं, जिन मुद्दों को राहुल गांधी बीजेपी के खिलाफ उठा रहे हैं हिम्मत दिखाते हुए, क्या वो लोग राहुल का समर्थन करेंगे या राहुल की यात्रा को रोकने पर जब सामने कुछ आ जाएंगे ऐसे यहाँ पर तमाम ऐसे धमकी देने वाले लोग, तो क्या राहुल की यात्रा को रोकने देंगे या फिर उनका समर्थन करेंगे? आप अपनी राय रखें कि लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल की क्या इस बार पोजीशन कह सकते हैं, उनका जो एक कद रहेगा क्या पहले से बड़ा हुआ रहेगा? क्या पीएम मोदी को चुनौती दे पाएंगे इस यात्रा के जरिए? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।